नेस्त नाबूद होंगे दुश्मन के ठिकाने। थर थर कांपेंगे चीन पाकिस्तान। भारत के दुश्मन हो जाएं सावधान। भारत के हथियारों के जखीरे में जल्द शामिल होगा दुश्मनों का काल। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत लिखेगा नई इबारत। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद आ रही है महाविध्वंसक अग्नि 6। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। दुनिया में जब जब घातक मिसाइलों का जिक्र होता है तब तब अमेरिका, रूस और चीन का नाम सामने आता है। लेकिन अब इन देशों की लिस्ट में जल्द ही भारत का नाम शुमार होने वाला है, क्योंकि भारत की तीनों सेनाओं को मिलने वाली है एक ऐसी मिसाइल जो दुश्मनों के लिए सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि साक्षात मौत है। रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के दुश्मनों की खैर नहीं। मिसाइल की दुनिया में भारत गढ़ेगा नए आयाम। दुश्मनों के MIRVs सिस्टम हो जाएंगे नाकाम। जब भारत करेगा अग्नि 6 से प्रहार। दुनिया के सभी देश अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। अमेरिका, रूस और चाइना जैसे देशों में तो एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ सी लगी है। लिहाजा एक दूसरे को चुनौती दे रहे ये देश घातक से घातक मिसाइलों के परीक्षण पर परीक्षण करने में लगे हैं। आलम यह है कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों के बाद अब अंतरिक्ष तक में जंग तक की तैयारी हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर स्पेस वॉर की शुरुआत चीन ने की है, तो अमेरिका ने स्पेस वॉर के लिए $10 अरब का भारी भरकम बजट रख दिया है। पड़ोसी देश चीन को बड़ा खतरा मानते हुए पूर्व में रक्षा मंत्रियों ने मुकाबला करने के लिए समान रणनीति विकसित करने पर जोर दिया है। संभावित स्पेस वॉर के खतरे को देखते हुए भारत भी लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है और अब अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी में है जो दुश्मनों के लिए साक्षात मौत है। हम बात कर रहे हैं महाविध्वंसक अग्नि 6 मिसाइल की। एक ऐसी मिसाइल जो पलक झपकते ही दुश्मन के 4 ठिकानों को तबाह कर सकती है। एक ऐसी मिसाइल जो अगर भारत के हथियारों के बेड़े में शामिल हो जाए तो भारत के दुश्मन थर थर कांपेंगे। दरअसल जब भारत की सबसे दमदार अग्नि 5 मिसाइल आई थी तो चीन और पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब भारत के वैज्ञानिक अग्नि 6 मिसाइल के परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा दुश्मन देशों के कान खड़े होना तो लाजमी है। अगर अग्नि 6 मिसाइल की खासियतों पर नजर डालें तो यह मिसाइल करीब 8000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। वजन और एंगल सेट करने के बाद इसकी रेंज तक बढ़ाई जा सकती है।
मिसाइल में 4 से ज्यादा छोटी छोटी मिसाइलें फिट की जा सकेंगी। एक बार में 400 से ज्यादा ठिकानों को यह मिसाइल तबाह कर सकेगी। इसके अलावा अपने साथ परमाणु सामग्री ले जाने में भी अग्नि 6 मिसाइल पूरी तरह से सक्षम है। अग्नि 6 मिसाइल के भारतीय हथियारों के बेड़े में शामिल होने में तो अभी वक्त है, लेकिन अभी भी भारत के हथियारों के बेड़े में ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं हैं। एक ऐसी ही मिसाइल है ब्रह्मोस, जो ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। इस मिसाइल का वार कभी खाली नहीं जाता। पहाड़ी में छिपा दुश्मन भी नहीं बच पाता। भारत और रूस की दोस्ती की निशानी। ब्रह्मोस नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है। जब जब भारत की मिसाइलों का जिक्र होगा तब तब ब्रह्मोस का नाम जरूर शामिल होगा, क्योंकि ब्रह्मोस भारत के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। दरअसल इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है और इसका नाम भी भारत और रूस की 2 नदियों के नाम पर रखा गया है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया है। इस मिसाइल की खासियतों पर नजर डालें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी आसानी से भेज सकती है। यह मिसाइल भारत की तीनों सेनाओं के पास है। इतना ही नहीं, ये 10 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकती है, जिससे ये रडार की पकड़ में नहीं आती। रडार के अलावा ब्रह्मोस किसी भी अन्य मिसाइल पहचानने वाली टेक्निक को धोखा देने में सक्षम है। यह मिसाइल अमेरिका की टॉम हॉक से करीब 2 गुनी से भी ज्यादा तेजी से वार करती है। ब्रह्मोस 1200 यूनिट ऊर्जा पैदा करके अपने लक्ष्य को तहस नहस करने का दमखम रखती है। अगर ब्रह्मोस की मारक क्षमता की बात करें तो यह करीब 300 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस अपने साथ करीब 300 किलो विस्फोटक भी ले जा सकती है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम इस मिसाइल की खास बात यह है कि इस मिसाइल को जमीन, हवा या फिर पनडुब्बी कहीं से भी दागा जा सकता है। तभी तो ये मिसाइल भारत की तीनों सेनाओं के पास मौजूद है, जिसकी वजह से भारत के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। सचमुच ब्रह्मोस किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। साथ ही यह मिसाइल भारत और रूस की दोस्ती की इबारत भी लिख रही है। आपको बता दें कि भारत और रूस की दोस्ती मिसाइलों के मामले में केवल ब्रह्मोस तक ही सीमित नहीं है। जल्द ही रूस से एक और खास मिसाइल भारत आने वाली है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत रूस लिखेंगे दोस्ती की नई इबारत। जल्द भारत को मिलेगी S-400 मिसाइल। दुश्मन के हवाई हमले होंगे नाकाम। S-400 का डिफेंस दुनिया में सबसे खतरनाक। भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है। रक्षा क्षेत्र में रूस की एडवांस टेक्नोलॉजी की तो पूरी दुनिया कायल है और अब इसका फायदा भारत को भी खूब मिल रहा है।
दरअसल जल्द ही रूस भारत को ऐसी मिसाइल देने वाला है जिसके भारतीय बेड़े में शामिल होने की खबर सुनकर ही चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। हम बात कर रहे हैं S-400 मिसाइल की, जिसका भारतीय सेना में शामिल होने का मतलब है हमारी सुरक्षा बढ़ जाएगी और हमले होने के चांसेस घट जाएंगे। इस मिसाइल की खासियतों पर नजर डालें तो इसके अलावा यह मिसाइल जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल के डिफेंस सिस्टम को दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। यह एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल और परमाणु मिसाइल को भी 400 किलोमीटर पहले तबाह कर सकती है। यह मिसाइल एडवांस रडारों से लैस है। जो 600 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य देख सकती है। इस मिसाइल में सैटेलाइट कनेक्ट रहता है, लिहाजा सिग्नल और जानकारियां तुरंत मिल जाती हैं। यह मिसाइल 36 ठिकानों को एक साथ तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, इसमें 4 अलग अलग रेंज में अचूक निशाना साधने वाली मिसाइलें भी हैं। इस मिसाइल के भारत के बेड़े में शामिल होने से भारत का डिफेंस सिस्टम मजबूत हो जाएगा और चीन भी किसी तरह की चालबाजी करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि S-400 की निगहबानी चीन के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए मुस्तैद रहेगी। ये तो रही बात उन मिसाइलों की जिनके बारे में सुनकर ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। अब बात करेंगे भारत की उस खास उपलब्धि के बारे में जिसने भारत को अमेरिका और चीन जैसे चुनिंदा देशों के लिस्ट में शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम की। आखिर क्या होता है एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम, इस रिपोर्ट में देखिए। अंतरिक्ष में होगी जंग। स्पेस वॉर को तैयार भारत। तैनात होंगी एंटी सैटेलाइट मिसाइल। स्पेस में सैटेलाइटें होंगी सुरक्षित। स्पेस वॉर में पंगा पड़ेगा महंगा। दुनिया के तमाम देश अंतरिक्ष युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। वजह है चीन का अंतरिक्ष में जंग लड़ने की तैयारी। चीन ने हाल ही में अपने ही सैटेलाइट को निशाना बनाकर तहस नहस कर दिया था, जिससे माना जाने लगा कि कोरोना काल में अगर वैश्विक स्तर पर चीन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जुर्माना लगाने की मांग उठती है तो चीन स्पेस वॉर छेड़ देगा। ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोप के कई देश कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार मानते हुए अपने देश को हुए आर्थिक नुकसान वसूलना चाहते हैं। कई देशों ने अपनी जीडीपी को हुए नुकसान का आकलन करते हुए बिल भी तैयार कर लिया है। अगर चीन को इस आर्थिक पैकेज को देना पड़ा तो चीन कंगाल हो जाएगा। लंबे समय के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमाने की उसकी रणनीति पहले ही फेल हो चुकी है। विश्व के कई देशों समेत भारत ने चीनी उत्पादों का इस्तेमाल करने की बजाय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गए हैं। ऐसे में आर्थिक कंगाली की तरफ बढ़ता चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रमुख देशों के सैटेलाइट को निशाना बनाकर पाषाण युग में पहुंचा सकता है। चीन के मंसूबों को भांपते हुए अमेरिका पहले ही स्पेस वॉर के लिए $50 अरब का रक्षा बजट जारी कर चुका है।
जिससे वो स्पेस वॉर होने की सूरत में अपनी सैटेलाइटों की न सिर्फ रक्षा कर सकेगा बल्कि चालबाज चीन को सबक भी सिखा सकेगा। भारत ने चीन से पिछले 5 सालों में अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में तेजी लाते हुए कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। मिशन मंगल हो या चंद्रयान या फिर गगनयान की सफलता वास्तव में स्पेस वॉर की तैयारी की झांकी मात्र है। भारत ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि अगर चीन ने भारत के सैटेलाइटों को निशाना बनाया तो भारत का स्पेस प्रोग्राम इतना विकसित तो हो ही चुका है कि उसे भी ईंट का जवाब पत्थर वाला ही मिलेगा। यानी भारत चीन की परोक्ष धमकी के सामने डिगने वाला नहीं है। भारत ने चीन ही नहीं विश्व को भी साल 2019 में एक बार में एक ही रॉकेट से 110 से ज्यादा सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में स्थापित कर भी यह संदेश दे दिया है कि स्पेस वॉर की सूरत में भारत किसी से कम नहीं है। आखिर एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम की जरूरत क्यों है? क्या होगा अगर चीन दुनिया के देशों के सैटेलाइट को निशाना बनाना शुरू कर दे? जवाब जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंसान पाषाण युग में चला जाएगा। आखिर क्यों जरूरी है स्पेस में सैटेलाइटों की सुरक्षा? इस रिपोर्ट में देखिए। अगर सच में हुआ स्टार वॉर्स, तो दुनिया हो जाएगी कंगाल। स्पेस वॉर से सहम जाएगी दुनिया। पाषाण काल में चला जाएगा इंसान। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया को सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर किसी देश ने परमाणु हमला किया तो दुनिया को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सब बातें तो अक्सर आपने सुनी ही होंगी। ये तो रही धरती पर होने वाले विश्व युद्ध की बातें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर युद्ध धरती पर ना हो बल्कि अंतरिक्ष में हो तो फिर क्या होगा? स्पेस वॉर की नौबत आई तो दुनिया को इसका क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा? दुनिया को छोड़िए, अगर स्पेस वॉर हुआ तो इसका आप पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल हमारी जिंदगी में सैटेलाइट का बड़ा असर पड़ता है। आपको एटीएम से पैसे निकालने हो या फिर बैंक में हो रही एंट्री हो या फिर इंटरनेट, बिना सैटेलाइट के कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे में इन सैटेलाइटों की सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर किसी देश ने स्पेस वॉर छेड़ा तो वो सबसे पहले इन सैटेलाइट को निशाना बनाकर किसी भी देश को कंगाली की कगार पर खड़ा कर सकता है। क्योंकि सैटेलाइट के बिना सारे डिजिटल काम रुक जाएंगे, बैंक का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी नहीं भरवा पाएंगे। पहले इन सैटेलाइटों को महफूज समझा जाता था, लेकिन फिर चीन ने एक ऐसी मिसाइल बनाई जो 36,000 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में मौजूद उपग्रह को छूकर निकल गई, जिसके बाद दुनिया के तमाम देशों ने स्पेस वॉर के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक सफलता सिर्फ भारत, अमेरिका, रूस और चीन को ही मिल पाई है। सचमुच मिसाइलों की दुनिया की अगर बात की जाए तो भारत नित नए अध्याय लिखने का काम कर रहा है। साथ ही भारत ने जिस तरह से एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम में महारत हासिल की है, उसके बाद जो दुनिया के बाकी देश हैं, खासतौर पर वो देश जो भारत को अपना दुश्मन समझते हैं, उनकी नींद उड़ गई है। अपने इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।